बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हम स्टडी कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो किस तरह से हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। आप लोगों ने साइंस लैब के अंदर प्रिज्म देखा होगा कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे पास ऑप्टिकल ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, प्रिज्म हमारे पास क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि किसका बना हुआ होता है? ग्लास का। ठीक है, ऑप्टिकल ग्लास का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है प्रिज्म। ठीक है, ये 5 साइडेड होती है। इसकी कुछ इस तरह से जो है इसकी शेप होती है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरह का ये होता है प्रिज्म हमारे पास। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या होती है कि 5 साइड्स होती हैं। 2 हमारे पास क्या होती हैं, इसके अंदर ट्रायंगल्स होती हैं, और 2 हमारे पास 3 जो है वो क्या होती हैं। ये देखिए, अगर इस सरफेस को हम लें तो ये हमारे पास क्या बन रही है? एक रेक्टेंगल बन रही है। तो इसके अंदर प्रिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 2 इसके अंदर ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं, उसकी साइड्स जो हैं वो ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, और 3 जो फेसेस हैं उसके मतलब वो हमारे पास क्या होते हैं कि वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने लेनी है उसकी रेक्टेंगुलर शेप लेनी है कि मतलब ये वाली जो चीज़ है उसके सामने से ये वाली चीज़ रेक्टेंगुलर शेप जो है ये हमने कंसीडर करनी है, और इसके थ्रू जो है हमने देखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इसके ज़रिए से किस तरह से हो रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेते हैं उसका प्रिज्म रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का प्रिज्म आ गया। अब यहाँ से हमने जो है देखना है कि इसके अंदर से रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरह से हो रही है। असल जो मेन यहाँ पे पॉइंट होगा जो आपको बेटा समझना होगा वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन वर्ड यूज़ किया जाता है किसी चीज़ का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फिर जाना, उसका दूर चले जाना। मतलब हम एक्चुअल में जो चीज़ फिजिक्स के अंदर जो डेविएशन का मतलब लिया जाता है वो हमारे पास होता है कि एक्चुअल में हम क्या चाह रहे होते हैं, कि एक्चुअल हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, या हम क्या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आएगी, और असल में जो हमारे पास आती है कि मतलब ऑब्जर्व जो वैल्यू आती है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास डेविएशन कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो समझने वाला है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंस है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल का, कि हमारे पास जो एक्चुअल में था वो लाइट रे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था और वो रिफ्रैक्ट किस डायरेक्शन में हुई है। इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू वो किस तरह से रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक इंसिडेंट रे जो है उसको हम फॉल करेंगे यहाँ पे इसकी सरफेस पे इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे है। ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये मीडियम जो है, ये हमारे पास यहाँ पे मीडियम कौन सा है? एयर है, मतलब रेयरर मीडियम है।
ठीक है। और यहाँ पे ये वाला मीडियम हमारे पास क्या है, ग्लास, जो कि हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, ग्लास हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात करनी है रिफ्लेक्शन की, कि हमारे पास इंसिडेंट रे जो है वो क्या कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब इस पॉइंट पे जाके टकराई है, तो इस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इंसिडेंट, अब इनको नाम दे दे, पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको नाम दे, बुक के अकॉर्डिंग देते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, पी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास इसको नाम दिया है हमने ई का। ठीक है, अब नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब लाइट रे जो है वो क्या करेगी, अब डिफरेंट के साथ बना रही है, डिफरेंट कलर के साथ, वो क्या होगी कि हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि वो क्या करेगी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कि इस रे जो है हमारे पास, इसको एक्चुअल में जाना कहाँ चाहिए था, एक्चुअल इसकी ये पोजीशन है कि इसको सीधा इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि मीडियम चेंज हुआ है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई है, और मीडियम हमारे पास क्या था, रेयर मीडियम से डेंसर में गई है, मतलब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। और इसको हमने जो नाम देना है वो है हमारे पास, ये पॉइंट ई था, और यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे एफ का। ठीक है, अब नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे जाके हमारे पास क्या होगा कि रे जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ चले जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फिर आगे हमारे पास क्या है कि ये ग्लास है, अब डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर, रेयर मीडियम। अब फिर से क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ इस पॉइंट पे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि लाइट जो है अब डेंसर से रेयरर में जा रही है, वो क्या करेगी कि उससे अवे मूव करेगी, नॉर्मल से अवे मूव करेगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस रे को हम नाम देंगे, ये हमारे पास रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास क्या है, इमर्जेंट रे। इसको हमने नाम देना है, ये पॉइंट आर कहा हुआ है उन्होंने, और ये पॉइंट हमारे पास एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये वाला नॉर्मल से क्या हुई है, नॉर्मल से अवे, ये नॉर्मल है, इससे क्या हुई है, अवे बेंड की है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ ये वाला जो नॉर्मल के साथ बना रही होगी वो क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इमर्जेंट रे थी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाएगी। अब यहाँ से देखिए अगर लाइट रे, तो इसको हमारे पास किस तरह से, इसको अगर यहाँ से मिला दे तो हमारे पास क्या होगा कि इसको किस तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या हुई है, ये इस डायरेक्शन में क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखना है कि हमारे पास जो है, अब यहाँ से देखें कि ये वाली जो है PE, ये हमारे पास क्या है, PE इंसिडेंट,
इंसिडेंट रे है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, EF जो है वो हमारे पास कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। और ये वाली FS जो है वो हमारे पास क्या है, FS जो है वो हमारे पास कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। ठीक है, अब हमारे पास जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे बना रही है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो इमर्जेंट रे हमारे पास नॉर्मल के साथ बना रही है वो क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, अब देखें एक्चुअल में जो है इसको इस तरह से जाना चाहिए था और इस लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, मतलब सीधा जाना चाहिए था बिल्कुल। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों जो इनका एक्चुअल पाथ था उनसे डेविएट हुई हैं, मतलब एक्चुअल पाथ जिस पे इनको चलना चाहिए था वहाँ नहीं गई बल्कि रिफ्रैक्ट हो गई हैं और रास्ते पे चली हैं, मतलब वहाँ से डेविएट हो गई हैं। तो यहाँ से अगर बेटा हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह से आएगा, ये आपकी बुक पे जो है एंगल ऑफ डेविएशन का जो जिक्र किया गया है पेज नंबर 45 पे लेंसेज से ऊपर वाले टॉपिक में, वो है हमारे पास कि इमर्जिंग रे FS इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। वो क्या है कि इंसिडेंट रे के हमारे पास क्या है, पैरेलल नहीं है। PF बट इज डेविएटेड एन एंगल D, और वो क्या हुई है कि एंगल जो हमारे पास D है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास कौन सा एंगल होगा, D डेविएटेड एंगल। ठीक है, डेविएशन एंगल या डेविएटेड एंगल, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डेविएटेड बाय एन एंगल D विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन यहाँ से हमें क्या मिलेगी कि हमारे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन the difference between angle of incidence and angle of refraction। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन के, मतलब एक्चुअल में जो इससे जहाँ पे जाना चाहिए था और जिस एंगल पे वो डेविएट हुई है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब लाइट रे जिस एक्चुअल पाथ पे जानी चाहिए थी वहाँ नहीं गई, इसी वजह से हमारे पास जो प्रिज्म है इसी रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो वाइट लाइट जब इस पे पड़ती है तो उसको क्या करता है, डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट रे जो है जब प्रिज्म पे पड़ती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी बल्कि रिफ्रैक्ट हो जाएगी, डेविएट कर जाएगी, और इसी डेविएशन की वजह से वहाँ पे जो है डिफरेंट वेवलेंथ की जो है लाइट रेज बनती हैं, लाइट रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें डिफरेंट कलर्स की वो जो है नज़र आती है। वाइट लाइट जो है डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से ये हो रहा होता है। ठीक है, ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन हो रही होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है लेंसेज का वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।